एक्सप्लिसिट फंक्शन का पार्ट 12 बता रहे हैं। इसमें y बराबर दिया है, एक नंबर y बराबर दिया है cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है dy बटे dx प्लस y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इतना आपको प्रूव करना है। तो y बराबर जो दिया है आपका cos x माइनस साइन एक्स, फिर बटा में दिया है cos x प्लस साइन एक्स। तो ऊपर देखिए ये cos साइन के फॉर्म में जब भी रहता है तो इसको हम cos या sin x से ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में भाग लगाते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाला को हर, दोनों में हम cos x से भाग लगाएंगे। अगर इसमें हम cos x से भाग लगाएंगे, ये cos को cos से भाग लगाएंगे 1 बचेगा। ये sin बटा cos करेंगे तो ये tan x होगा, ये आप लोग पढ़े हैं। फिर ये cos को cos से भाग लगाएंगे 1 बचेगा, प्लस ये sin बटा cos आपका tan x होगा। तो 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, आप लोग ऐसा फार्मूला पढ़े हैं कि ये tan a प्लस b का हम फार्मूला इधर ही बताए हैं, आजकल में ही फर्स्ट ईयर में हम बताए हैं कि tan a माइनस बी और a प्लस बी दोनों होता है। tan a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अगर ये a के जगह पर हम 1 रखते हैं, tan में 1 का वैल्यू 45 डिग्री होता है। 45 को हम रेडियन में पाई बटा 4 लिखते हैं। तो अगर ये इसका वैल्यू हम लिखते हैं, ये a का वैल्यू अगर लेते हैं पाई बटा 4 लिखते हैं, तो यहाँ मेरा हो गया 10 पाई बटा 4, इधर आपका हो गया 10 पाई बटा 4 माइनस b के जगह पर जो x है वो x लिखेंगे, b की जगह पर x। तो ये हो गया 10a माइनस b, 10a ये माइनस 10b, मतलब वो x बटा 1 प्लस 10a मतलब पाई बटा 4। ये पाई बटा 4 क्यों? क्योंकि 1 का वैल्यू होता है 10 में पाई बटा 4 45 डिग्री, और b मतलब x। तो ये 10 पाई बटा 4 को 1 लिखेंगे, इसका मान होता है 10x। फिर हो गया 1 प्लस 10x, ये पाई बाय 4 1 से गुणा करते हैं। तो ये 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x को हम इतना लिख सकते हैं, रिटेन एज 10 पाई बाय 4 माइनस x। तो इतना हम लिख सकते हैं। तो ये रूप में है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं y बराबर आपका 10, ये 1 का वैल्यू हो गया आपका पाई बटा 4, ये b जो है आपका x है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिवाइड बाय dx होता है। ये 10 का आपका sec स्क्वायर x मतलब जो दिया है पाई बाय 4 माइनस x, ये 10 का हुआ। अब इसका ये एंगल का करेंगे, पाई बाय 4 का 0, ये x का, इसके x के आगे -1 है तो -1। तो ये आपका ऐसा हो गया, देखिए थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसको गुणा किया तो माइनस हो गया। तो ये dy बटे dx आपका हो गया माइनस sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x। इस माइनस को इधर लाएंगे तो ऐसा हुआ आपका dy बटे dx, ये माइनस इधर आया तो प्लस sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बराबर 0। आप लोग जानते हैं ये sec स्क्वायर है, इसको ऐसा लिखते हैं, 10वें में पढ़े हैं कि ये अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे dy बटे dx, 1 प्लस sec स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कितना है
5/4 माइनस एक्स, ये 10 π/4 माइनस एक्स, वाई बराबर 10 π/4 माइनस एक्स, तो 10 का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर, तो यहाँ आपका हो जाएगा dy/dx प्लस 1, और ये 10 का वैल्यू आपका y है और 10 का स्क्वायर है तो y स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव। तो हम बताएं कि ऊपर कोस साइन रहता तो अंश और हर में कोसेक्स से भाग देते हैं, 10 के फॉर्म में लाने के लिए भाग देते हैं। तो ये भाग देने के बाद इतना बन गया, ये 1 - 10x 1 + 10x, इसको हम फार्मूला में ऐसे 10a - b, ये मतलब ये 1 का वैल्यू π/4 माइनस b का वैल्यू x, इतना लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर बराबर होता है 1 + 10² x, तो 10² x है तो y बराबर 10 है तो स्क्वायर है तो y स्क्वायर बनेगा, ये आपका प्रूफ हुआ। दूसरा नंबर देखिए, 2 नंबर दिया है इसी तरह सेम है, 2 नंबर y बराबर दिया है cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x, इसमें भी भाग दिए हम cos x से तो वहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ हो गया 10x, ये cos x 1 माइनस 10x, इसको लिख सकते हैं, इसको 10π/4 1 का वैल्यू π/4, ये x प्लस x, ये y बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का आपका हो गया dy/dx, और ये 10 का sec स्क्वायर x यानी π/4 प्लस x, फिर x का मान, इसको एक साइड लाएंगे, चाहे यही छोड़ दें, यही आपको प्रूफ दिया है। 2 नंबर देखिए, dy/dx बराबर sec स्क्वायर x प्लस π/4, dy/dx sec स्क्वायर x π/4 प्लस x, इसको प्लस में जोड़ने आगे पीछे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो cos/sin, फिर नीचे cos माइनस sin रहता है इस फॉर्म में, तो इसको cos x या sin x से भी भाग दे सकते हैं अंश और भाग 10 के रूप में लाने के लिए। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन की हम ये पार्ट 12 आज बताया, पार्ट 12 खत्म, कल हम पार्ट 13 बताएंगे। कि हमारा चैनल नंदलाल मैथ स्टडी सेंटर है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करने से क्या होता है, ये हिसाब आपके लिए नहीं है, लेकिन शेयर कीजिएगा तो वो हो सकता है आपका बच्चा उस हिसाब का लायक हो। हमारे गांव दूर दराज में इस कोचिंग पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए लोग को शहर में जाने पड़ता है, और शहर में मांगना, संस्थान में एडमिशन लेता है, पढ़ता है, बच्चा इतना भीड़ रहता है कि लोग समझ नहीं पाता है। इस कारण से हम आप लोगों को फ्री निःशुल्क YouTube चैनल नंदलाल मैथ स्टडी सेंटर खोले हैं। जिनको समझ में नहीं आता है, ये चैनल को आप लोग देखें, प्रतिदिन प्रति पाठ देखें, समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट जरूर करें, हम उसे से आपको फिर से बताएंगे। धन्यवाद।